नमस्कार विद्यार्थियों, वासनीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, कि यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सही है। और इसके अलावा आखिर ऐसी कौन सी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को जो है कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य नहीं बन सकता या नहीं रह सकता, कि मान लीजिए वह चुन भी लिया गया है तब भी यह डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे सही है। तो देखिए, संसद के दो सदन होते हैं। क्या होते हैं? संसद के दो सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। क्या है? लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट। समझ में आ गया? अब कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो इसके लिए अनुच्छेद 84 के अंदर, क्या अनुच्छेद 84 में क्वालिफिकेशंस बताई गई। किसमें बताई गई है? आर्टिकल 84 में क्या बताई गई है? क्वालिफिकेशंस बताई गई। सही है। क्या बताई गई है? क्वालिफिकेशंस बताई गई। इसी तरीके से तीन आर्टिकल हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 101, आर्टिकल 102 और तीसरा है आर्टिकल 103। सही है। आर्टिकल 101, आर्टिकल 102 और आर्टिकल 103 जो कि अयोग्यताओं से संबंधित है। सही है। तो पहले हम योग्यताएं देखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति, अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, सही है, 19 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, अप्रैल से। अब इसमें कोई व्यक्ति सदस्य कब बन सकता है? तो इसके लिए पहले जो शर्त होनी चाहिए वह होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले। सही है। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सही है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, पहला। दूसरा, यदि वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो एज है, आयु है, वह 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 या 25 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में? यदि वह राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है? राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो एज है, ये एज होनी चाहिए 30 या 30 प्लस होनी चाहिए। समझ में आया? कितनी हो जाए? 30। तीसरी कंडीशन, तो पहली, दूसरी और तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि वह मेंबर बन गया, निर्वाचित हो गया, अब वह शपथ ग्रहण करेगा। ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति इलेक्ट हो जाए उसके बाद भी तब तक वह मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक वह शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। क्या नहीं कर लेता? शपथ ग्रहण नहीं कर लेता। जब वह शपथ ग्रहण कर लेगा तभी वह क्या बनेगा? मेंबर बनेगा, सदस्य बनेगा। सही है। समझ में आया? क्या? शपथ ग्रहण। सही है। क्या करेगा? शपथ ग्रहण होगी। सही है। क्या होगी? शपथ ग्रहण होगी। और शपथ ग्रहण करने के बाद ही क्या बनेगा? मेंबर बनेगा, वह इस लोकसभा का या राज्यसभा का। समझ में आया? और शपथ जो है निर्वाचन आयोग द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति, क्या शपथ कौन दिलवाएगा? निर्वाचन आयोग द्वारा
निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति समझ में आया क्या? निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति क्या दिलवाएगा? शपथ दिलवाएगा। सही है। अब इसकी शपथ का जो प्रारूप है वह कहां दिया गया है? यह प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3 में। किसमें? अनुसूची 3 में यह प्रारूप दिया गया है। कहां दिया गया है? अनुसूची 3 में क्या किया गया? प्रारूप दिया गया है। अगली क्वालिफिकेशन क्या है? सही है, क्या है अगली क्वालिफिकेशन? क्या है अगली क्वालिफिकेशन? है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम। सही है। यहां चौथी बात लिखी गई है, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता। तो जब ये वाली बात को ध्यान में रखते हुए संसद ने कानून बनाया, जनप्रतिनिधित्व पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके तहत यदि कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित की है पार्लियामेंट ने, तो ऐसी कंडीशन में यह योग्यता भी क्या है? फॉलो करनी होगी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सीट मान लीजिए एससी के लिए रिजर्व है, तो वहां की क्वालिफिकेशन ये है कि वहां सिर्फ और सिर्फ एससी का व्यक्ति ही क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। यदि वह सीट एसटी के लिए रिजर्व है तो एसटी ही क्या कर सकता है? वहां चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा कोई नहीं। समझ में आया? तो ये 4 मेन है क्वालिफिकेशन, योग्यताएं हैं। और इसके अलावा इसमें कई बातें कही गई हैं कि वह पागल नहीं होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, इस टाइप की बातें जो है। सही है। यदि वह ऐसा है तो ऐसी कंडीशन डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। सही है, कोई डाउट? तो ये है योग्यता कि संसद के किसी सदन का कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहता है तो ये 4 जो है क्वालिफिकेशंस उसके पास होनी चाहिए। अब अयोग्यताएं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है। सही है। अगला, अब देखिए अयोग्यताओं की बात करें तो अयोग्यता है, यह बात कही गई है आर्टिकल 102 में। पहले हम आर्टिकल 102 पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहली अयोग्यता यह है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी लाभ के पद पर है। सही है। क्या है कि अनुच्छेद 102 कहता है कि संसद के किसी सदन के लिए व्यक्ति क्या माना जाएगा? अयोग्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा? डिस्क्वालीफाई माना जाएगा यदि वह संघ सरकार, क्या मैंने कहा? संघ सरकार या राज्य सरकार। सही है। क्या मैंने कहा? संघ सरकार या फिर राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर है। किसी लाभ के पद पर है कोई व्यक्ति, तो ऐसी कंडीशन वो है क्या माना जाएगा? डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा कि यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं, क्या है? भारत का नागरिक नहीं है। सही है। या भारत के किसी नागरिक ने विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली। क्या कर लिए? विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। सही है। क्या कर ली है? भारत के किसी व्यक्ति ने
क्या कर ली है, किसी विदेशी देश की क्या कर ली है, नागरिकता ग्रहण कर ली है, तो ऐसा व्यक्ति भी क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अगला, यदि व्यक्ति जो है उसका जो चरित्र है वह सही नहीं है, सही है, पागल है, इस टाइप का है, विकृत चित्त, सही है, अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, सही है, विकृत चित्त या दिवालिया है, क्या है कि मान लीजिए कि कर्जा लेकर के कर्जा दे ही नहीं पा रहा, बैंक का कर्जा लिया और पूरी तरीके से करप्ट हो गया, तो इंसॉल्वेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। तो यदि किसी व्यक्ति को इंसॉल्वेंट घोषित किया गया तो ऐसा व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, सही है। इसके अलावा दल बदल अधिनियम के तहत, दल बदल अधिनियम के तहत क्या हो, कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया हो, क्या किया गया हो, अयोग्य घोषित किया गया, समझ में आया। दल बदल अधिनियम जो है बनाया गया 52वें संविधान संशोधन द्वारा, कब बनाया गया, 52वें संविधान संशोधन 1985, और इसके तहत संविधान में एक सूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची, क्या जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें कहा गया कि 10वीं अनुसूची के तहत जो प्रावधान हैं, यदि कोई व्यक्ति उनमें से कुछ भी धारण करता है तो वह क्या माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, किसके लिए, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या है, अयोग्य है, क्या है, डिस्क्वालीफाई है, तब भी वह क्या माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जो है चुनाव के दौरान क्या है, भ्रष्टाचार में उसे दोषी माना गया, क्या माना गया, दोषी माना गया, कि मान चुनाव तो जीत गया लेकिन उस पर आरोप लगाता हुआ आरोप क्या हो गया, सिद्ध हो गया, कोर्ट में मामला चल रहा था, वह क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसके अलावा मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी अपराध में 2 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई, 2 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई, तब भी ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई। ध्यान रखिए, अभी एक राहुल गांधी को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, वो यही वाला प्रावधान था, सही है, कि 2 वर्ष वाली सजा, लेकिन क्या हुआ कि वो कोर्ट में मामला क्या हो गया, सही है, राहुल गांधी को क्या मिल गई, बेल मिल गई, सही है, तो इसीलिए वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। तो ये 5, सही है, तो ये 5 कंडीशन है। इसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 101, इसके अलावा 6वां प्रावधान है जिसके बारे में जो है आर्टिकल 101 में बताया गया, क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का मेंबर बन गया तो एक सदन में, सही है, क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, मतलब एक व्यक्ति 2 सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का क्या हो गया, सदनों का सदस्य बन गया, तो ऐसी कंडीशन में एक सदन का क्या हो जाएगा, वह है सदस्य डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसके अलावा राज्य में वह सदस्य बन गया, सही है, राज्य के 2 सदनों का सदस्य बन गया तो वह एक में रह सकता है, सही है, कोई व्यक्ति विधायक भी बन गया, सांसद भी बन गया, तब भी तो भी वह या तो वह विधायक रहेगा या फिर क्या रहेगा, सांसद रहेगा, कोई डाउट, सही है। या कोई व्यक्ति 2 सीटों पर चुन लिया गया, क्या गया है, 2 सीटों पर चुन लिया गया, 2 सीटों पर क्या हो गया, चुनाव हो गया,
जैसे बच्चों, जैसे अक्सर जो हैं कुछ नेता ऐसे हैं जो 2 सीटों पर क्या है चुनाव लड़ते हैं, और 2 सीटों पर चुनाव लड़े और पता चला कि दोनों पर जीत गए, तो अब इस कंडीशन में उनको एक सीट पर क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा, छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? तो इतनी बातें हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित मामले में जो अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? सही है, निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सही है। किसके परामर्श पर? चुनाव आयोग के परामर्श पर। चुनाव आयोग के परामर्श पर। सही है कि यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 102 के तहत क्या है, डिस्क्वालीफाई है, तो ऐसी कंडीशन में इसका निर्धारण कौन करेगा? चुनाव आयोग करेगा। सही है। लेकिन कोई व्यक्ति दल बदल कानून के तहत डिस्क्वालीफाई है, तो ऐसी कंडीशन में इसका निर्धारण लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और राज्यसभा में राज्यसभा का जो सभापति है वह करेगा। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य कौन ठहरा सकता है, कौन निर्धारण करता है? तो कौन निर्धारण करता है? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है। सही है, कोई डाउट? समझ में आया? सही है। तो ये है अयोग्यताएं, डिस्क्वालिफिकेशंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए, बोर्ड पर लिखा गया एक एक लाइन अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। क्या है? एक क्वेश्चन। ध्यान रखना, आपको कॉन्ट्रोडक्शन हो कि कोई पूछ ले कि दल बदल के आधार पर और सामान्य कानून, जो ये अनुच्छेद 101 सही है या 102 के तहत कोई डिस्क्वालीफाई होना है, तो ये कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सही है, कौन करेगा? राष्ट्रपति निर्धारण करेगा। सही है, तो लिख लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको संसद के सदस्यों की योग्यताएं व अयोग्यताएं समझ में आ गई होंगी। सही है। इसी तरीके से यदि कोई भी जो है, यदि आपको कोई डाउट भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। सही है, धन्यवाद।